नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी वार बुधवार और तारीख 8 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। प्रदेश में नए मौसमी तंत्र के सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में गुजरात की तरफ लगने वाले बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही के कुछ इलाकों को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में रुक रुक कर बारिश के दौर बरसते रहे। नागौर, जोधपुर व अन्य कई जगहों पर तेज गरज के साथ ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश और ओलावृष्टि से कई स्थानों पर खलिहानों में रखे अनाज और खेतों में पककर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। इस बार 3 सप्ताह से अधिक समय से लगातार आंधी बारिश के दौर आने से गर्मी जोर नहीं पकड़ पा रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का मानसून कुछ हद तक कमजोर या उसमें वर्षा का अंतराल रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पश्चिमी व बाय पूर्वी बाय राजस्थान के टाटा अधिकांश गुड भागों बाय से समाप्त हो गया। गया है। आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में सुबह के समय आसमान साफ रहेगा, परंतु वातावरण में फैली नमी के कारण दोपहर के आसपास हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों तथा बीकानेर संभाग के पंजाब व हरियाणा राज्यों से लगते कुछ इलाकों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ते हुए चुटपुट स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है, जबकि शेष अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकांश भागों में हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आज रात्रि के समय राज्य के संपूर्ण भागों में आसमान में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने और मौसम साफ रहने की संभावना है। कल से आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसी बीच 10-11 अप्रैल व उससे आगे भी 2-4 दिनों के अंतराल से कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक असर से कभी-कभी आसमान में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, परंतु बारिश होने की संभावना बिल्कुल कम है। सप्ताह भर शुष्क मौसम के दौरान अगले 2-3 दिन बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 15 अप्रैल के आसपास अधिकतम तापमान 40 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। ऐसे में किसान भाई आज से शुष्क मौसम और आगे तापमान में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए शेष रहा रबी फसलों का कामकाज निपटाने का प्रयास करें। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और दोस्तों आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो इस सप्ताह तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। चंद्रमा इस सप्ताह धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर भ्रमणशील रहेगा, जिसके अंतर्गत सोमवार तड़के 3:45 पर पंचांग लगेंगे, जो कि अगले सप्ताह शुक्रवार को दिन में 12:02 तक रहेंगे। इन दिनों रेवती बाह्य चल रहा है। मंगलवार को सूर्य मेष राशि पर आने से अश्विनी बाह्य लगेगा और इस सप्ताह कोई भी खास व्रत त्योहार नहीं है। दोस्तों चैत्र के महीने में बिजली का चमकना अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि वैशाख माह में एकम से नवमी तक बारिश का होना शुभ है। मौसम गर्भ शकुन में कहा भी गया है कि वैशाख वदी पड़वा परी नवमी निर्ता जोय, बादल बिजली दमदमे समुद्र सवायो होय। वैशाख वदी 11 को बादल बूठे में चौमासो सुखदायणो इनमें नहीं संदेह। यानी कि दोस्तों वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक आसमान में बादल बिजली हो तो संवत अच्छा गुजरता है। वहीं एकादशी के दिन भी यदि बादलवाई और बारिश हो तो चौमासे के चारों महीने सुख से बीतते हैं। तो आप सभी को इंतजार होगा मानसून 2026 की ज्योतिषीय भविष्यवाणी का। तो यह इस महीने के तीसरे सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी। तो दोस्तों आप बने रहिए आपके अपने चहेते मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। और दोस्तों यदि आप आजकल की किसी भी तरह की जीवन शैली की बीमारी से ग्रसित हैं और एलोपैथी इलाज ले लेकर परेशान हो चुके हैं, तो आप एक बार हमारा शुद्ध आयुर्वेद का इलाज भी लेकर के जरूर आजमाइएगा। आप हमें सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। दोस्तों मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कोई भी तरह की समस्या क्यों ना हो वो जल्द ठीक हो सकती है। तो उठाइए फोन और कीजिए हमसे संपर्क 9660819123 यानी कि 9660819123 पर। पूरे परहेज और समय समय पर बिना वक्त चुकाए शुद्ध आयुर्वेद औषधि का यदि आप सेवन करते हैं तो आप गंभीर से गंभीर समस्या से भी उबर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मानसून और राजस्थान की ताज़ा मौसम अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें कृषि जगत चैनल और फेसबुक पेज के साथ। आप हमसे व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।